नारद जी महाराज वीणा पे तान छेड़ते हुए आ गए। बोले व्यास जी क्यों चिंता हो, क्या बात है? व्यास जी महाराज उठ करके खड़े हुए प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका पूजन किया और उनका उनको आसन दिया, आसन पर बैठाया और फिर पूछा नारद जी ने कि प्रभु व्यास जी पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे पाराशर नंदन, आप इस प्रकार से चिंता क्यों है? चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? अरे आपका भजन पूजन तो सब अच्छा व्यवस्थित चल रहा है ना, क्या कष्ट है? अपने चिंता का कारण बताइए। बोले महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं त्रिकाल दृष्टि से देखा कि कलयुग के कलुषित प्राणी जो है उनकी मंद बुद्धि और मंद भाग्य हो जाएगा तो उनका कल्याण कैसे होगा। हमने वेद का विस्तार किया परंतु वेदों के जटिल व्याख्या को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसी का मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना करी, लेकिन महाभारत से भी कुछ नहीं हुआ। देखिए वेद पढ़ने का सब अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीन श्रुति गोचराः। स्त्री और शूद्र जो है नहीं पढ़ सकते वेद को, लेकिन महाराज इन्हीं को नहीं मना किया। बोले द्विजबंधूनां, बोले वो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता है जो अपने आचरण से विहीन है, अपने संस्कार से विहीन है, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करने का योग्य उसके अंदर नहीं है, वेद मंत्र का वो अधिकारी नहीं है। लेकिन आज हम लोग गायत्री माता का भी इस तरह से अपमान कर रहे हैं। महाराज गेट पे घंटी लग जा रही कि उस मंत्र को बोलने के लिए। पता है जब रुद्राभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक में जहां पर गायत्री मंत्र आता है विप्र देवता लोग शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग भी ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। क्यों? इतना महत्व है। और पता है जब मंत्र जन जन तक पहुंच जाता है तो मंत्र की महत्ता खत्म हो जाती है और मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, गायत्री मात्रा का अपमान मत कीजिए, घंटी बना करके टांग मत दीजिए कि बजाए बोलने लगा, नहीं, गलत है। अन्य भजन है, कीर्तन है, उसको लगाइए, लेकिन गलत है। तो महाराज ये वेद का अधिकारी नहीं है। हमने फिर 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन मेरे इस रचना करने से कुछ भी नहीं हुआ। बोले फिर? तो बोले अब पता नहीं क्या कारण है कि मेरा मन क्यों अशांत है, मुझे खुद नहीं पता। नारद जी महाराज ने कहा कि हम बताएं? बोले हाँ बताइए। बोले एक बात बताइए, आपने वेद की रचना करी, वेद का विस्तार किया, लेकिन ये बताइए आप अभी तक में भी यही किया है। महाभारत में थोड़ा सा कृष्ण भगवान का आपने वर्णन तो किया है, लेकिन वो भी पूर्णतः नहीं किया है। और यही कारण है कि आपके चित्त को शांति नहीं है। और महाराज हमें देखिए, अहम पुराते भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राप्य निर्विविक्षता। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माता संतों के यहाँ पर काम करती थी, और संतों
के चरण दबाना, संतों के कपड़े धुलना, संतों के बर्तन धुलना, ये हमारे माता का कार्य था। परंतु बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माता का वहाँ कार्य था, मैं भी छोटा सा था और मैं भी माता के साथ जाता था, मैं भी संतों की सेवा करता था और संतों का उच्छिष्ट लेपा नन्नो मोजिता जय, मैं उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाता था, जूठा प्रसादन पाता था। और संतों के साथ संत भजन करते तो भजन करने लगता, संत सत्संग करते तो सत्संग करने लगते, सत्संग करते करते संत कीर्तन करके नाचने लगते तो मैं भी झूम करके नाचता। और ऐसे करते करते मेरे प्रभु की चरणों में प्रीति हो गई और संत का चातुर्मास से विश्राम हुआ, संत जाने लगे। मैं संतों के यहाँ पर जाकर के चरणों में गिर के कहा, महाराज मुझे भी चलना है। सो जी छोटा सा बालक कह रहा है। तो महाराज जब कहा तो बोले कि तुम्हारी माता अभी अकेली है, तुम माता की सेवा करो, और तुम्हारी माता अगर कह दे तो चलो। नारद जी ने कहा कि माता जी तो जाने देंगी नहीं। तो संत ने कहा कि एक बात बताइए, आप मुझे दीक्षा दीजिए। बोले ठीक है। तो संत उनको मंत्र की दीक्षा दी, बोले यही मंत्र जपो और जप करके तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और जब माता जी पधार जाएं तो तुम अपने सब कुछ का त्याग करके हमारे पास चले आना। ठीक है महाराज। संत चले गए। इधर जब समय मिलता तो ध्रुव जो है नारद जी भजन करने लगते हैं, और भजन करते करते उनकी माता देख ली तो डरने लगी। महाराज जी कुछ भी नहीं करता, जब देखो तब समय लेकर के माला लेने बैठ जाता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगते। माता जी देख करके परेशान। देखिए पुत्र अगर नेता बन जाए तो माता पिता प्रसन्न, पुत्र चोर बन जाए, डाकू बन जाए, पासा फेंकने वाला बन जाए तो माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे, बड़ा नाम कमा रहा है। लेकिन अगर पुत्र भक्ति करने लग जाए तो माता पिता के तुरंत अंदर डर भय पैदा हो जाता है कि कहीं बाबा बैरागी ना हो जाए। बैरागी हो गया तो हमारा बुढ़ापा तो ऐसे ही बिगड़ गया। चलो रहेगा तो थोड़ा बहुत मार पीट के नून रोटी दे ही देगा, लेकिन जब चला ही जाएगा तो बिल्कुल बिगड़ गया, कोई झांकने तक नहीं आएगा। तो इसका चिंता बहुत रहता है। उनके भी माता को चिंता हुआ, परंतु संयोगवश व्यास जी मेरी माता जी एक दिन शाम के समय गाय दोहन करने के लिए गई, और वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि शाम के समय गई और जाकर के शाम का समय हो गया था, और उस समय उनको सर्प दिखाई नहीं दिया, और सर के ऊपर पैर रखा, और पैर रखते ही सर्प ने उनको डसा, और डसते ही वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई महाराज मुझे पता चला, और मैं तुरंत गया, और मेरी माँ तो मर चुकी थी। फिर मैंने माँ का अंत्येष्टि संस्कार किया, और संस्कार करके हम सीधा उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहाँ पर गए, एक वृक्ष की छाँव में बैठे, आराम किए। एक सरोवर था, स्नान किए, स्नान करके ध्यान किया भगवान का। भगवान का ध्यान किया जैसे ही, वैसे ही महाराज भगवान ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। हृदयासन में शनैर हरि, उनके हृदय में तुरंत भगवान की छवि विराजमान हो गई, और जैसे ही विराजमान हुई तुरंत उठ करके नाचने लगे। अरे मुझे भगवान का दर्शन तो हो गया, भगवान का दर्शन तो हो गया। लेकिन जैसे ही प्रसन्न हुए वैसे ही उनके हृदय से वो तत्क्षण भगवान का स्वरूप जो था वो हट गया। और जैसे ही हटा तो महाराज परेशान हो गए, रोने लगे।
और जैसे ही रोने लगे, छटपटाने लगे, जिस प्रकार से मछली को जल से निकाल दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार से नारद जी तड़पने लगे। तो आकाशवाणी हुई, बोली अधिपक्व कसाड़ायाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। बोले अभी तुम पके हुए नहीं हो, अधिपक्व हो। बोले जब महाराज पके नहीं थे तो आपने क्यों हमें दर्शन दिया? बोले इसलिए दिया कि थोड़ी सी चूर्ण चटनी तुम्हें चटा दे, क्योंकि संत के बातों पर आजकल कोई विश्वास नहीं करता। आपको संत ने मंत्र दिया है तो हम थोड़ा सा आपको दर्शन दिए, और इसलिए दिए कि तुम समझो कि नहीं ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए थोड़ी सी चूर्ण चटनी चटा दी। अब पूरा दर्शन और पूरा तुम्हें स्वरूप मुझे तुम्हें उसी समय दिखेगा जब तुम अगला जन्म लो। ठीक है महाराज। नारद जी लगे भजन करने, भजन करते करते सृष्टि में सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, और पूरा ये तो परमहंसों की संगीता है। यद वैष्णवा नाम धनम, ये वैष्णव का धन है, इसलिए किसी वैष्णव किसी परमहंस को ही ये पढ़ाना चाहिए। तुरंत उनको अपना पुत्र याद आ गया।